कोरोना की 2 लहरों के बाद जैसे तैसे जीवन पटरी पर वापस लौटने लगा था। लोगों के मास्क के पीछे छिपी मुस्कान नजर आने लगी थी। मध्य प्रदेश में सारी पाबंदियां हटा दी गई थी। अचानक कोरोना के लेटेस्ट वर्जन ओमिक्रॉन की खबर आती है, जिसके बाद पूरा विश्व, पूरा देश दहशत में आ जाता है। सभी के मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या फिर से स्कूल बंद होंगे? क्या फिर से बाजार बंद होगा? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। खबरिया में आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बच्चों की जाति पूछ रही है कांग्रेस। आखिर क्यों ट्रेनी नन की लाश लटकी मिली फांसी के फंदे पर। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में। मध्य प्रदेश में मामलों का सिलसिला चल रहा था 10, 15, 20। स्थिति सामान्य थी। अचानक से नए कोरोना वेरिएंट डेल्टा के बाद आए नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की खबर लोगों के कानों तक पड़ी, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। यह वायरस अफ्रीका से शुरू होकर लगभग 60 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। भारत में वायरस की पहचान 2 दिसंबर को कर्नाटका में हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में एक के बाद एक मामले सामने आने लगे। भारत में आज तक 23 मामलों की पुष्टि हुई है। शुक्र की बात यह है कि मध्य प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले इंदौर कलेक्टर ने अपने बयान में ओमिक्रॉन होने की आशंका जताई थी। बाजारों का हाल देखते हुए, लोगों की लापरवाही देखते हुए यह नजर आता है कि लोग खुद ओमिक्रॉन को न्योता दे रहे हो। ऐसा लगता है कि आ बैल मुझे मार की स्थिति बन गई हो। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि अल जजीरा के एक आर्टिकल में लिखा है कि जिन भी 38 देशों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, वहां ओमिक्रॉन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो भी वायरस ज्यादा ट्रांसमिटेड होता है वो कम प्रभावशाली होता है। लेकिन रिसर्च अभी चल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में फिलहाल केसेस उतने ही हैं। अगर डर है तो वो डर सिर्फ ओमिक्रॉन का है। मध्य प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन जारी है। टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और मास्क जरूर पहनें। 1961 में आई एक फिल्म जिसका नाम था गंगा जमुना। उस फिल्म का एक बड़ा ही मशहूर गाना है जो आप सभी ने सुना होगा। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये गाना फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में गूंज रहा है। दरअसल 14 नवंबर बाल दिवस के दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाल कांग्रेस का ही गठन कर दिया, जिसमें 16 वर्ष से 20 वर्ष के बच्चे इस बाल कांग्रेस में जुड़ सकेंगे। जहां कांग्रेस पार्टी ने एक साल में 5 लाख बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य लिया है। सबसे खास बात यह है कि 55 वर्ष के बाला बच्चन, जो कि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में विधायक हैं, उन्हें प्रभारी बनाया गया है। हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां बाल कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले बच्चों के हाथ में एक फॉर्म थमाया गया, जिस फॉर्म में उसके माता पिता, नाम, एड्रेस के अलावा जाति का बिंदु दिया गया था। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये बता चुके हैं कि बाल कांग्रेस का उद्देश्य हमारी विचारधारा को आगे ले जाना है। भारत के विकास में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान था, इस संदेश को आगे ले जाने का काम बाल कांग्रेस का रहेगा। अब आपको बच्चे सफेद कुर्ता पजामा पहने नजर आएंगे। दरअसल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस की एक उम्र तय की गई है,
जहां 16 से 20 वर्ष के बच्चे उस बाल कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। अगर 2 साल बाद चुनाव है तो 16 वर्ष का बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा। 18 वर्ष होने के बाद वो मतदान की योग्य हो जाएगा। अभी से दोनों पार्टियां 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं। अब देखना यह है कि किसकी मेहनत सफल होती है। मामला रतलाम का है, जहां सेंट जोसेफ स्कूल में एक ट्रेनी नन की लाश फांसी पर लटकती मिली। स्कूल प्रबंधन का यह कहना है कि रात को 9 बजे खाना खाने के बाद वो ट्रेनी नन अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाने के बाद उसने गेट लगाया और फांसी पर झूल गई। ट्रेनी नन उड़ीसा की रहने वाली है। खास बात यह है कि ट्रेनी नन का पोस्टमार्टम उसके परिजन आने के बाद किया जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से जांच में लग गया है। मामला संदिग्ध माना जा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरिया।